आप थंबनेल देखकर चौंक गए होंगे कि सावधान, डेंजर, क्यूआर कोड स्कैनर से भी धोखाधड़ी। क्या ये संभव है? आपने बहुत सी बार पेमेंट करने के लिए कस्टमर और दुकानदार के बीच में ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो मोस्टली क्यूआर कोड स्कैनर से किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं वो स्कैनर आपके मोबाइल में एक वायरस इंटर होकर आपके अकाउंट में पैसे की धोखाधड़ी कर सकता है। आज के इस टॉपिक में हम कंप्लीट पूरी डिटेल से बात करेंगे कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी दुकानों पे या फिर छोटी दुकानों पर भी आजकल जो स्कैनर लगे हुए हैं या जगह जगह जो स्कैनर लगे हुए हैं उसमें किस प्रकार से धोखाधड़ी हो सकती है। उस धोखाधड़ी से बचने का क्या आसान तरीका है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आप भी क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे कि उन लोगों को ये अवेयर हो सके कि क्यूआर कोड स्कैन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्या आप सार्वजनिक स्थानों पर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं? ये कोड लिंक खोलने और भुगतान करने के लिए सुविधाजनक तो होते हैं लेकिन ये जोखिम से भी भरे होते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने से कैसे आपको नुकसान हो सकता है, वन बाय वन कंप्लीट पूरी डिटेल से मैं आज के इस टॉपिक में आपके साथ ये डिटेल शेयर करूँगा। क्यूसिंग क्या होता है? क्यूसिंग तब होती है जब कोई हैकर क्यूआर कोड के जरिए आपको जाल में फंसाता है। यह एक बहुत ही खतरनाक स्कैम होता है क्योंकि लोगों को भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की आदत लग गई है। जब भी कोई क्यूआर कोड स्कैन करने को कहता है तो ऐसा तुरंत करते हैं और इस तरह वो नकली वेबसाइट पर भी पहुंच सकते हैं। इसके बाद बैंकिंग डिटेल्स देने में आसानी से धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं पेमेंट करने वाले। लेकिन आप भी यदि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके लिए सावधान होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यूसिंग अटैक के उदाहरण: पेमेंट पॉइंट अटैक। सार्वजनिक स्थानों पर भुगतान के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप कोड स्कैन करते हैं आपको भुगतान वेबसाइट या ऐप पर ले जाता है। स्कैमर्स अपना संस्करण चिपकाकर इन क्यूआर कोड को हाईजैक कर लेते हैं। ऐसे में जब ग्राहक ऐप को स्कैन करते हैं तो उनका भुगतान विवरण नकली वेबसाइट या ऐप में दर्ज हो जाता है और स्कैमर तब चला जाता है। इसको एक नॉर्मल वे में आप समझने की कोशिश करना कि जब आप किसी शॉप पर जाते हैं उस शॉप के बाहर आपने देखा होगा स्कैनर लगे रहते हैं। जब आप उसको स्कैन करते हैं तो जो फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि उस स्कैनर के नीचे फर्जी स्कैनर की पर्ची चिपका देते हैं। जब आप उसको स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो वो मर्चेंट के अकाउंट में पेमेंट नहीं जाकर फ्रॉड करने वाले के अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। ईमेल क्यूआर कोड के द्वारा भी ये धोखाधड़ी का नया तरीका अपनाया जा रहा है। कभी कभी स्कैमर क्यूआर कोड ईमेल पर भेजते हैं। पीड़ित के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही वो फर्जी वेबसाइट या ऐप पर पहुंच जाते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांग सकता है और आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। फेक क्यूआर कोड जनरेटर के माध्यम से भी ये स्कैम आजकल किया जा रहा है। स्कैमर्स धोखा देने के लिए फेक क्यूआर कोड जनरेट लगाते हैं। लगता है कि वो वास्तविक सेवा प्रदाता का है जबकि वो क्यूआर कोड फेक जनरेटर से बनाया हुआ होता है।
अब बात आती है कि क्यूआर कोड सेफ या सुरक्षित है या नहीं। सबसे पहले आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि आप देखें कि क्यूआर कोड को सार्वजनिक रूप से स्कैन कर रहे हैं तो ये आप सुनिश्चित करें कि कोड में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है। स्टिकर की पहचान करें। आप ध्यान दें कि कहीं किसी ने मूल क्यूआर कोड पर स्टिकर तो नहीं चिपकाया। ऐसा यदि है तो स्कैन बिल्कुल भी न करें। स्कैन करते समय जांचें कि भुगतान वहीं जाएगा जहां आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों की आपको ध्यान में रखना होगा। उसके साथ में आप लिंक की भी जांच करें। क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो यूआरएल या सामने वाले की वेबसाइट की आप जांच करें, कहीं ये फर्जी तो नहीं है। या फिर आप कुछ वैकल्पिक तरीके के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड संदिग्ध लगने पर भुगतान करने का दूसरा तरीका आप खोज सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यह किसी ऐप पर ले जाता है तो उसकी जगह आप दूसरा तरीका ज़रूर देखें, जिससे कि आप उसके फ्रॉड का शिकार न हो पाएँ और आप धोखाधड़ी से बच पाएँ। इस प्रकार से आप क्यूआर कोड स्कैन करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। अगर आप नियमित रूप से ये सावधानी रखेंगे तो आप कभी भी ठगी का शिकार नहीं होंगे। ये था आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऐसे ही टॉपिक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नियमित मिलते रहते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। उसके साथ में आप इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, आपकी बाइक, कार, एक्टिवा का अगर आपको इंश्योरेंस करवाना हो तो आप घर बैठे बहुत कम प्रीमियम पर आपकी गाड़ी का, आपकी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, आपकी बाइक आदि का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन करवाना हो, आपकी या आपके बच्चों के नाम से कोई इंश्योरेंस या एलआईसी आपको परचेज करनी हो, क्रेडिट कार्ड के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवाने के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट नहीं हो पाया है या फिर ठगी के शिकार हुए हैं। आप या आपका परिचित कभी भी यदि पेमेंट करते समय यदि कोई भी धोखाधड़ी के शिकार होते हैं तो आप हमसे संपर्क जरूर करें, कांटेक्ट कर जरूर करें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर मैं आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर आप सर्च करें मनोज सर 77। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।